नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। चीन की ओर से हांगकांग में लागू किए गए विवादित कानून पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर ने कहा कि हांगकांग को बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने घर बनाया है। हमने हांगकांग में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर कई चिंताजनक बातें सुनी है। हमें उम्मीद है इस मसले से संबंधित सभी पक्ष ध्यान देंगे और इसका बेहद ही गंभीरतापूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि चीन ने चीन-ब्रिटेन समझौते का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन किया है, जिसके तहत हांगकांग को चीनी प्रशासन को सौंपा गया था। इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि हांगकांग के ब्रिटिश नागरिक या बीएनओ पासपोर्ट धारकों को अब देश की नागरिकता देने की पेशकश की जाएगी। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के दौरान जॉनसन ने कहा कि चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्षेत्र के अधिकारों और स्वतंत्रता पर खतरा है और यह हांगकांग के मौलिक कानूनों के विपरीत है। मैक्सिको के एक नशा मुक्ति केंद्र में कुछ बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि केंद्र पंजीकृत भी नहीं था। गुआनाजुआटो में पुलिस ने बताया कि हमला इरापुआटो शहर में किया गया। 7 घायलों में से 3 की हालत गंभीर है। तो वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि हमलावरों ने केंद्र में सभी को निशाना बनाया। किसी का अपहरण नहीं किया गया है। गोलीबारी करने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गवर्नर डिगो सिन्होई ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 75 साल पूरे होने के जश्न में कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पुतिन को रूस में संविधान संशोधन के लिए सफल मतदान होने पर भी बधाई दी। रूस में संविधान संशोधन के लिए कराया गया जनमत संग्रह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। इस तरह व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस मतदान में जनता ने संशोधन को मंजूरी दी। कोरोना संकट और विरोध के बीच यह जनमत संग्रह 7 दिनों तक चला और बुधवार को जाकर समाप्त हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने से पहले ही बवाल शुरू हो गया। कई धार्मिक संस्थाओं ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे इस्लाम विरोधी करार दिया। आपको बता दें, 1 हफ्ते पहले ही इस मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, जिसके लिए इमरान खान सरकार ने 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। मजहबी शिक्षा देने वाले संस्थान जामिया अशरफिया ने मुफ्ती जियाउद्दीन ने कहा कि गैर मुस्लिमों के लिए मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल बनाने के लिए सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता। मंदिर निर्माण को लेकर फतवा जारी करते हुए कहा कि हिंदुओं के लिए सरकारी धन से मंदिर निर्माण कई सवाल खड़े कर रहा है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने रूस के साथ 33 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है और इसके तहत 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 और MKI फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान पुतिन ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेता द्विपक्षीय समझौतों को गति देने पर सहमत हैं और इसी साल भारत में दोनों देशों की द्विपक्षीय शिखर वार्ता होने वाली है।
कर्नाटक के बेंगलुरु में मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक सीएस पाटिल ने मौसम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जून से अब तक दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, चिकमगलूर, हासन और कोडागु जिले में हल्की बारिश हुई, लेकिन अगले 5 दिनों में इन जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। Rainfall may come normal as there is a expectation of good rainfall in next 5 days. Coastal districts experience widespread rainfall, whereas NIK experienced fairly widespread rainfall and SIK experienced scattered rainfall. Kollur in Udupi district received maximum rainfall in the state, that is 8.1 centimeter today. Synoptic conditions, just I will explain it. A circulation lies over Central Arabian Sea extending up to 5.8 km above mean sea level. A trough runs from Kerala, Karnataka and Maharashtra coast over East Arabian Sea. Under this influence, coastal districts is very likely to experience light to moderate widespread rainfall activity during next 5 days. उधर पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के क्षेत्र अमलोह और मंडी गोविंदगढ़ में डिप्टी कमिश्नर की ओर से 4 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था और इस दौरान पूरी इंडस्ट्री को भी बंद किया गया था। 2 दिन बंद रही इंडस्ट्री का मामला जब उद्योग मंत्री तक पहुंचा तो उद्योग मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा खुद लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ में अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों से रूबरू हुए और इस दौरान मंत्री ने उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। तो वहीं मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा ने सभी उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि आने वाले समय में डिप्टी कमिश्नर चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ बिहार के चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੀ लेबर गई है वो वापस आनी चाहती है, स्पैशल ट्रेन चलाइया जान। असी बसां राही भी ਜਿਹੜੀ लेबर है बिहार तो वापस मंगाई है। इस टाइम देखो झोना साडा तकरीबन लग गया और इंडस्ट्री साडी चल रही है। 2,55,000 टोटल साडी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है, जिहदे चों 2,32,000 ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 100% ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने चीनी ऐप्स पर लगाए गए बैन और दिल्ली में प्लाज्मा, आपको बता दें, बैंक को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारत की सुरक्षा चाहे वो डिजिटल हो या बॉर्डर पर हो, उसको करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो ऐप बंद किए गए हैं वो भारत की सुरक्षा पर, हमारी जानकारी पर एक बड़ा ख़तरा था, इसलिए हमने उसको बंद किया है। और ये साफ संदेश गया है कि सुरक्षा के मामले में भारत कोई समझौता किसी से नहीं कर सकता। सर, अब कोरोना देखिए, प्लाज्मा के बारे में कई तरह की राय डॉक्टर की है, लेकिन कई लोगों की राय है कि प्लाज्मा से बहुत लोगों की जान बची भी है और इसको ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा बैंक शुरू किया जा रहा है। लोग उसमें डोनेट कर भी सकते हैं, उससे ले भी सकते हैं, क्योंकि कोविड का ख़तरा इतना बड़ा है जो लंबे काल तक इससे मुकाबला करना है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, किसी को भी कोविड के खतरे को हल्के में नहीं लेना। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। और जो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी इस्टेब्लिश की है, तो प्रदेश के बाहर भी यदि किसी का राशन कार्ड है उसे भी राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कल रोडवेज ने एक नया लक्ष्य दिया जो है अचीव किया है। कल रोडवेज की 5,856 बसों ने 8,78,607 व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट किया है। ये रोडवेज का सबसे बड़ा संख्या है। अभी तक 5 से 6 लाख डेली कर रहे थे, लेकिन कल रोडवेज ने 8,78,607 लोगों को ट्रांसपोर्ट करके कोविड के बाद ये सब सर्वाधिक जो है पैसेंजर ट्रैफिक को सुनिश्चित किया है। जैसा कि अभी श्री अमित मोहन जी ने बताया
हर जनपद में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो रही है। कलेक्ट्रेट में, तहसील में, ब्लॉक में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, थाने में, अस्पताल में, महिला में, पुरुष में, निजी नर्सिंग होम में, मेडिकल कॉलेज में, कारागार में, राजस्व विभाग में, समस्त कार्यालयों में, मुख्य विकास अधिकारी के समस्त कार्यालयों में, उद्योग केंद्र में, उद्योगों में और मंडियों में। तो इसका रिव्यू कल तक करेंगे। हर जिलाधिकारी को हिदायत है, हर जिले के सभी संबंधित अधिकारी को हिदायत है कि अब वो अपना कोविड हेल्प डेस्क तत्काल स्थापित करके वहाँ हर व्यक्ति प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि पब्लिक एड्रेस से लोग जहाँ भी मार्केट्स है, जहाँ भी स्थायी व्यवस्था है, कहीं पर भी जो है कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ लोगों तक प्रचार जरूर किया जाए। धन्यवाद। बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय असंतुलन को लेकर नाराज हैं। बताया जा रहा है उन्होंने पार्टी नेतृत्व के समक्ष सैद्धांतिक असहमति जताई है। तो वहीं उमा भारती आज लखनऊ में अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में भी पेश हुई। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के एक महान शब्द को गलत ढंग से पेश करने को लेकर अभिनेता अनुपम खेर ने माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तुलना श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बोले गए एक साहसी शब्द के साथ की थी, जिसके बाद सिखों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था। अभिनेता अनुपम खेर द्वारा किए विवादित ट्वीट को लेकर उनका विरोध शुरू हो गया। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अनुपम खेर का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं इस ट्वीट के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री रवनीत बिट्टू ने अनुपम खेर को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अनुपम खेर की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने बीजेपी के तुच्छ प्रवक्ता को श्री गोविंद सिंह जी के वाक्यों के साथ संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी से अनुपम खेर और किरण खेर को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरिंदर ढिल्लों ने भी अनुपम खेर के इस ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए अकाल तख्त के जत्थेदार और डीजीपी दिनकर गुप्ता को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग की है कि अनुपम खेर को अकाल तख्त में बुलाकर माफी मंगवाई जाए और साथ ही डीजीपी से मांग की कि अनुपम खेर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार मानसून के लिए निर्धारित समय से 4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने से कृषि विशेषज्ञ इसे धान और मक्के की फसल के लिए बेहतर करार दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों धान की रोपाई का कार्य चल रहा है और ऐसे में किसान रोपाई के 3 से 4 दिन बाद खपतवार कंट्रोल के लिए कदम उठाएं, जिससे कि फसल अच्छी हो, लेकिन इसके लिए नियमानुसार दवाई का छिड़काव किया जाना जरूरी है। उधर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने आगामी 4 से 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में मक्के के खेतों में पानी खड़ा न हो पाए, इसके लिए किसानों को पानी निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा सड़न रोग का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। जहाँ तक मैं जिला कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर, ऊना, इन ज़िलों की अगर मैं बात करूं, जो इस हमारे जो कार्यालय है नॉर्थ जोन का जो ऑफिस है, इसके अंतर्गत ये जो है वो 5 जिलों आते हैं। तो हमारे इन 2 जिलों की, कांगड़ा और मंडी की अगर मैं बात करूं, तो दोनों में जो है वो हमारी धान और मक्की जो है वो मुख्य फसल है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जहाँ तक बात है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगभग हमारा जो है वो 36,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो धान की खेती में लोग करते हैं, और ऐसे ही जो जिला मंडी है उसमें भी लगभग 19,000 हेक्टेयर एरिया में जो है वो धान की खेती की जाती है। अभी जो धान की खेती का जो हमारा मुख्य कार्य है खेतों में, वो रोपाई का है। तो मैं जिला कांगड़ा और मंडी की बात करूं, दोनों जिलों में लगभग जो है वो 70% से ज़्यादा जो रोपाई है हमारी वो हो चुकी है, क्योंकि जिला कांगड़ा जो है वो बड़ा डाइवर्स डिस्ट्रिक्ट है। 400 मीटर से लेके हमारा जो 1300 मीटर की जो हाइट है उस तक जो है वो इस धान की खेती हमारी होती है। तो जो हमारे जिला कांगड़ा का जो निचली जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें इंदौरा है, नूरपुर है, फतेहपुर है, इसमें जो है वो 100% हमारी जो हमारी उसकी रोपाई का कार्य है वो। हिमाचल प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स को दूसरी कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग एनएसयूआई ने बुलंद कर दी है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने मांग को नहीं माना और बिना प्लानिंग परीक्षाएं करवाई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रेस वार्ता में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पुनीत धीमान ने कहा कि बाहरी राज्यों की सरकारों ने छात्र हित को देखते हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। ऐसे में जयराम सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि प्रदेश के कॉलेज स्टूडेंट्स को अगली कक्षाओं में प्रमोट करें। हमारा मुद्दा जो है छात्रों को प्रमोट करने के लिए है। जैसे देश के बाहर के जो राज्य हैं, राज्यों में जो जिनकी सरकारें हैं, उन्होंने छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन छात्रों को प्रमोट किया गया है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे बाकी राज्यों ने वो निर्णय लिया है, हमारी सरकार भी, हिमाचल की सरकार भी ये निर्णय ले और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य में का ध्यान रखते हुए उनको प्रमोट किया जाए। देखिए कोविड-19 के जो केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे, अगर एग्ज़ाम बिना किसी प्लानिंग से किए गए या किसी बिना सोशल डिस्टेंसिंग से एग्ज़ाम किए गए, तो वो है कि इसका जो खामियाजा वो भारी भुगतना पड़ सकता है, जिसमें कि काफ़ी परिवार जो हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं। देखिए सरकार हमारी डिमांड नहीं मांगती है, तो हमारा यही मुद्दा रहेगा कि जितने भी हमारे एनएसयूआई, प्रदेश एनएसयूआई मिलके और यूथ कांग्रेस मिलके और सीनियर कांग्रेस मिलके हम इस मुद्दे को बुलंद करेंगे और इसको हम प्रदेश एचपीयू जो है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाके हम इसको धरना और प्रदर्शन। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भिंड जिले के 2 विधायकों को जगह दी गई है, जिसमें अटेर विधायक अरविंद सिंह भदौरिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो वहीं महगांव विधायक को राज्य मंत्री बनाया गया है। भिंड जिले से 2 विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर अटेर, महगांव सहित भिंड के बीजेपी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग को अच्छा स्थान दिया है। उसकी वजह ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल भिंड से 2 मंत्री बनाए जाने पर भिंड को चंबल एक्सप्रेस जैसे कई विकास के कार्यों की उम्मीद है। हमारे भिंड जिले से 2 मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य मंत्री के रूप में जो सत्ता दिलवाई है, इस नेतृत्व का, वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
कि आगामी उपचुनाव में भी हम युवा मोर्चा साथी सभी लोग मिलके शीर्ष नेतृत्व को भिंड जिले से 2 विधायक और देंगे। जब शीर्ष नेतृत्व ने हमको इतना विश्वास जताया है तो उस पर खरा उतर कर शीर्ष नेतृत्व का भी हम आभार व्यक्त सभी युवा साथियों की तरफ से करना चाहते हैं। भिंड का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार, इन्होंने माननीय अरविंद भदौरिया, ओपीएस भदौरिया जिले से 2 मंत्री दिए। मैं माननीय शिवराज सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी, सभी का आभार व्यक्त। हरियाणा के अंबाला के इंदिरा पार्क में आज हरियाणा डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी 5 माह की कमीशन संबंधित मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि कमीशन को लेकर वे उच्च अधिकारियों को मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। तो वहीं जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि इनका मांग पत्र उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। आपको बता दें, प्रदेश भर के डिपो होल्डर्स को कमीशन न मिल पाने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अंबाला में लगभग 9-10 जिलों के प्रेसिडेंट जो है वो इकट्ठे हुए हैं और आज हमारा मेन एजेंडा एक तो कमीशन का है कि हमारा 5 महीने का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का कमीशन सरकार ने रिफंड नहीं किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और अपने डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो जितना भी कमीशन है हमारा जल्द से जल्द रिफंड करने की कोशिश करें, ताकि हम सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर जो भी कोरोना टाइम में राशन हमें मिल रहा है उसको जो है सुचारू रूप से चलाते रहें। मैन तो हमारी 1-2 यही पहली तो कमीशन की है। दूसरी जी, मेरे पास भी डिपो होल्डर्स आए थे हफ्ता 10 दिन पहले और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया था मुझे, जो कि मैंने आगे मुख्यालय को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भी उनकी जो कमीशन है वो दी जाए। ये राज्य स्तर का मामला है, तो ये हमने रेफ़र कर दिया है हेडक्वार्टर लेवल पे। तो जैसे ही वहाँ से कोई भी हमें जवाब आता है इन सबको कमीशन मिल। देश में चीन में भारत की सीमा विवाद को लेकर चल रहे मामले में भारत ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन के 59 ऐप्स को भी बैन कर दिया है। दूसरी ओर टिकटॉक से स्टार बनी मरियम ने भारत सरकार का समर्थन किया। मरियम ने बताया कि वह एक टिकटॉकर है और 1.5 साल से टिकटॉक स्टार्ट कर अपने वीडियो को बना रही है। शुरुआत में उन्होंने ऐसे ही 1-2 वीडियो डालकर स्टार्टिंग की थी, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद देखते ही देखते उनके व्यूज और फॉलोवर में काफी वृद्धि होने लगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन कायराना हरकत कर रहा है और सीमा विवाद को लेकर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, इसीलिए भारत ने जो फैसला लिया है उसके समर्थन में हमें टिकटॉक का बायकॉट करना चाहिए। जो हमारे साथ चाइना कर रहा है और जो उसने हमारे सोल्जर्स के साथ बॉर्डर पे जो भी हो रहा है, एज एन इंडियन मैं सोचती हूँ कि हमें टिकटॉक को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है और चाइना को उससे प्रॉफिट जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई इंडिया ऐसी ऐप बनाए जिसके ऊपर हम इंडियंस उसके ऊपर अपना टैलेंट शोकास कर सकें। एक है मित्रों करके एक ऐप है, वो मैंने डाउनलोड भी किया। अभी मैंने वीडियोस तो स्टार्ट नहीं किए बनानी, पर हाँ मैं सोच रही हूँ मैं आगे वीडियोस उसी के ऊपर बनाऊँ। मध्य प्रदेश के चंदेरी में फुटकर सब्जी विक्रेताओं और आड़तियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को एक आवेदन दिया गया, जिसमें फल सब्जी की दुकानों को उनके ही स्थान पर लगाने हेतु गुहार लगाई गई। आवेदन में बताया गया कि जिस स्थान पर प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है उस स्थान पर ग्राहकों का पहुंचना दूभर है। इसी समस्या को लेकर आज एसडीएम चंदेरी को आवेदन दिया गया। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।